नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां अक्टूबर शुक्रवार को महेंद्र टिकैत की जयंती पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील क्षेत्र में बैठक की है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के तहसील लालगंज अध्यक्ष हीरा सिंह और लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय है पवन कुमार मौर्य, भारतीय किसान यूनियन और लालगंज ब्लॉक से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हूँ, लालगंज ब्लॉक। और आज महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती है। इस जयंती के समारोह में आज सभी किसान और हम लोग इकट्ठा हुए हैं। किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी का ये आह्वान रहा कि किसानों की समस्याओं का निदान के लिए उन्होंने अपना पूर्ण जीवन यापन जो है किसानों के हित में लगाया और इसी राह पर चलकर किसानों की का न शोषण होने देंगे और इस पर उन्होंने कार्य करके किसानों को मजबूत बनाया। चूँकि पिताजी एक अच्छे कृषक थे तो खेती से भावनाएं मेरी हमेशा जुड़ी रहीं। सानिध्य मिला भारतीय किसान के लोगों को, वार्तालाप हुई, अच्छे नियम सिद्धांत लगे। मेरी भी इच्छा हुई कि स्वयं एक पद लेकर के लोगों के पास जाऊं और जो मेरे यहाँ की जनता है उनको हर वस्तु से अवगत कराएं। अब खबर हरदोई से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में स्पेशल सेल द्वारा की जा रही उत्पीड़न कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कार्रवाई रोके जाने की मांग की है। वह इस मौके पर जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को सच बोलने वालों का उत्पीड़न बंद करना चाहिए। सवालों से घबराई सरकार लोकतंत्र के रक्षकों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज हम सभी कांग्रेसजनों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर जो पत्रकार न्यूज क्लब के जो पत्रकार हैं उन पर जो छापेमारी हुई है, उस छापेमारी के विरोध में और पत्रकारों पर जो कार्रवाई हो रही है इसको बंद किए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। आप देख रहे हो कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई भी पत्रकार अगर सच्चाई छाप देता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। सरकार को अपने खिलाफ, अपनी अव्यवस्था के खिलाफ, अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज सुनना पसंद नहीं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कृपालु इंस्टीट्यूट के खिलाफ एबीवीपी ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले दिनों दो छात्राओं ने डीएम से इंस्टीट्यूट के खिलाफ शिकायत की थी। छात्राओं का आरोप था कि इंस्टीट्यूट ने पहले बिंदी, सिंदूर और चूड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई थी, बाद में गर्भवती होने पर छुट्टी देने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया था और एडमिशन कैंसिल होने के बाद इंस्टीट्यूट फीस वापस नहीं कर रहा। डीएम ने मामले की जांच आदेश दिए थे। जांच में कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए आज उस मामले को लेकर एबीवीपी ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कृपालु इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए थे, 10-12 दिन पढ़ने गए। उसके बाद एक दिन ऑफिस में बुला के हमसे गाली गलौज किए और दबाव बना रहे थे, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमने मना कर दिया तो दूसरे दिन जब पढ़ने गए तो हमको क्लास से बाहर कर दिया। 3 घंटे तक नीचे ऑफिस में बैठाए रखा। उसके बाद फिर अगले दिन हम अपनी मम्मी को लेके गए तो मम्मी को धक्का देके बाहर कर दिया, कहा जो करना हो कर लो जाके। फिर हम पढ़ने गए तो हमारा नाम ही काट दिया। अभी इसके पहले भी आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, एप्लीकेशन दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब खबर आगरा से है, जहां बीते दिनों मंटोला के सदर भट्टी में हुए अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड टीम और मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास की दुकानों पर फायर ब्रिगेड टीम और थाना नाइक की मंडी पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की और दुकानों से हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया है, जिसके बाद सभी दुकानदारों को पुलिस ने नोटिस भी दे दिया है। आज नाइकी मंडी और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें जितने भी जहां आग लगाई थी उस परिसर के आसपास जितनी भी दुकानें थी उन सब में हमने औचक निरीक्षण किया और वहां से हमें थिनर और जो भी ज्वलनशील पदार्थ है बरामद किए हैं
वो सब हमने थाने में दाखिल कर लिए हैं और सभी दुकान मालिकों को नोटिस दिए गए हैं धारा 149 CRPC के अंतर्गत, और उन पे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरदोई में मंदिर में चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक सीतापुर जनपद का रहने वाला ये शातिर चोर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अब खबर आगरा के फतेहपुर सीकरी से है, जहां टीवी में चिंगारी लगने के बाद अचानक ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट के बाद कमरे में आग लग गई, जिससे कमरे में बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए और आग की लपटों को देखकर परिवार में चीख पुकार तक मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया और साथ ही गंभीर रूप से झुलसे दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों ही दंपत्ति की मौत हो गई है। अरे टीवी में आग लगी, एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ और एकदम जोर से पूरे घर में ही आग लगी, पूरी केबिन में, पूरी सर्किट में आग लग गई। किस जगह की घटना है ये? मोहल्ला मुड़िया घेरा फतेहपुर सीकरी, वहाँ की घटना है। किस किस के हादसे में मतलब जल गए हैं? हादसे में दोनों मियाँ बीवी थे और उनकी मिथिलेश की छोटी बहन बाहर थी और मिथिलेश और टीकम सिंह दोनों अंदर थे और हादसे में दोनों ही जख्मी हो गए, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हैं इस समय। अभी हालत कैसी है? अभी हालत बहुत गंभीर है और कहा नहीं जा सकता इस समय कि वो बच पाएंगे कि नहीं। टीवी में ब्लास्ट होने की वजह से दंपत्ति की मौत हो गई है। मोहल्ले वालों ने जब चिंगारी निकलती देखी तो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद भी दंपत्ति को नहीं बचा पाए। उपचार के दौरान ही दंपत्ति की मौत भी हो चुकी है और टीवी में चिंगारी के बाद ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें दंपत्ति की मौत हो चुकी है। वह इस मामले पर अब जो जांच पड़ताल है वो भी शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई टीवी ब्लास्ट की वजह से मौत हुई है या फिर इसकी वजह कुछ और है। और ये पूरी खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां फिलहाल प्रथम दृष्टया से ये प्रतीत हो रहा है कि टीवी में चिंगारी के बाद ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में दंपत्ति गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। मामला मछली मंडी के पीछे हमसा हॉस्पिटल का है, जहां रात में बिजली ना चोरी होने से चोर ने मोटरसाइकिल और साइकिल पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक एक बाइक और साइकिल अस्पताल के बाहर खड़ी थी, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। और ये उस चोरी का सीसीटीवी भी अब सामने आ चुका है, जहां अस्पताल के बाहर से बेखौफ चोर वाहन चोरी करते हुए साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले का विपिन पानीपत में रहकर हैंडलूम शोरूम में काम करता था, जिसके बाद विपिन ने गोदाम से 38 लाख रुपए का कंबल तौलिए का माल गायब कर दिया, जिसके बाद दुकान मालिक ने पानीपत पुलिस में शिकायत की थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस टीम ने पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। अगली खबर भी गोंडा जिले से है, जहां थाना नवाबगंज में एक बार फिर 3 तलाक का मामला देखने को मिला। महिला की शादी 2019 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह इस पूरे मामले में जब पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी तो दहेज प्रथा का मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं दहेज के मामले को लेकर आरोपी पति लगातार पत्नी पर दबाव बनाने के साथ ही मारपीट करता रहा और उसके बाद मौखिक तलाक कहकर पत्नी और मासूम बच्ची को घर से बेघर कर दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने 3 तलाक के मामले को दर्ज नहीं किया। उसके बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। जनपद गोंडा थाना नवाबगंज से संबंधित एक महिला पुलिस कार्यालय में उपस्थित आई है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके पति मसूदुल हक और उसके परिजन जो हैं, ससुराली परिजन जो भी हैं, उसको परेशान करते हैं। उसको एक पुत्री पैदा हुई तो उसके बाद और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे।
उसकी तहरीर पर जो है अभी पंजीकृत कराया विवेचना कराई जा रही है। इसी बीच ये जानकारी मिली कि उसको जो है उसको तलाक दे दिया है। इस संबंध में भी जो है थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता से संपर्क करें और उसके जो बयानात हैं उसको दर्ज करके साक्ष्यों के आधार पर विधि कार्रवाई। पहले मेरा दहेज प्रथा मुकदमा चल रहा था बहरे जिला में, और इसलिए मुझे पहले कहा कि चलो हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। फिर घर पे जब लाया गया तो वहाँ पहले मुझे मारा सब लोगों ने, और उसके बाद तलाक दे के भगा दिया गया। फिर हम प्रधान जी के वहाँ जब गए तो वहाँ लिखा पढ़ी मतलब जो भी था किए, तो वो कह रहे थे कि जब अपना खेत बेचेंगे तो तुम्हारा जितना पैसा सब कुछ चुकाएंगे। एक मेरी 3 साल की लड़की भी है, और अब देने से सब कुछ इनकार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा हक है वो मुझे दे दिया जाए, और जो मेरी बिटिया का है। अगली खबर संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र से है, जहां एक कार ने 2 बाइक पर सवार 5 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। तो कार ने बाइक सवार को रौंद दिया है, यानी कि रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। तो संभल में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तेज रफ्तार पिकअप ने 8 साल के मासूम को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगा दिया। आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला है। वाहन जो है थाने में आके खड़ा हुआ है और इसको काटा कराया गया है। ये 3 टन ओवरलोड है और ओवरलोड में कार्रवाई हुई, रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। बाकी कागजात ठीक है, इनके लिए सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।